नोटों पर ये जो जगह छपी है इसके रियलिटी के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसे डबल यू क्यों कहते हैं जबकि ये तो डबल वी जैसा दिखता है। इनको 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना फ्यूल यूज होता है और ये कौन सा एनिमल है जो शेर से कई गुना ज्यादा छोटा होने के बाद भी शेर की उसके सामने में फटती है। वीडियो काफी खतरनाक है इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना वरना आपका फोन टूट जाएगा। अरे यार बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, डब्लू को डबल यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यू और वी को एक जैसा ही माना जाता था। जब लोगों को डब्लू की आवाज लिखनी होती थी तो लोगों ने डबल यू को जोड़कर लिखा। टाइम के साथ नया अक्षर डबल यू बन गया और इसे डबल यू कहा जाने लगा। बाद में लिखावट बदल गई और डब्लू का आकार डबल वी जैसा दिखने लगा, लेकिन उसका नाम डबल यू ही रह गया। नंबर 9, नोटों पर प्रिंटेड इन जगहों को इंडिया की सबसे रेयरेस्ट जगहों में से लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 2000 के नोट की, जिसमें हमारे मंगलयान को प्रिंट किया गया है और 500 के नोट पर दिल्ली के लाल किला को प्रिंट किया गया है। इसी के साथ 200 के नोट पर मध्य प्रदेश के सांची स्तूप को प्रिंट किया गया है और 100 के नोट पर प्रिंटेड है गुजरात का रानी वाव टेम्पल। बात करें अगर 50 के नोट की तो इसमें कर्नाटक हम्पी के विठल टेम्पल को प्रिंट किया गया है और 20 के नोट पर प्रिंटेड है महाराष्ट्र का एलोरा केव्स। इसके साथ ही 10 रुपए के नोट पर प्रिंटेड है उड़ीसा का कोनक सूर्य टेम्पल। नंबर 8, एक रग्बी प्लेयर यानी कि चपटी बॉल से खेलने वाला प्लेयर एक बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हो। इस वीडियो में टोटल 8 रग्बी प्लेयर है जो पानी में उड़ने वाली फॉर्मूला कार को धक्का दे रहे हैं। इन्होंने फॉर्मूला कार को रोककर वहाँ का माहौल पूरा धुआं कर दिया। इसी से आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये लोग बिना किसी वजह की इस फॉर्मूला कार को नहीं ढकेल रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब कई बार किसी वजह से रग्बी प्लेयर का मैच बंद होता है तो दोनों टीम के प्लेयर को सर नीचे करके एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलना पड़ता है और अंदर में पड़ी गेंद पर कब्जा करना पड़ता है। इस तरीके को स्क्रम कहते हैं। नंबर 7, जैसे ही इस वीडियो में ये बर्ड इस कैपेबेरा पर बैठता है तो कैपेबेरा तुरंत ढेर हो जाता है। तो क्या इतनी भारी है ये बर्ड? दरअसल जब कैपेबेरा जंगल में घूमते रहता है तो उस दौरान उसके शरीर में छोटे छोटे पैरासाइट और कीड़े चिपक जाते हैं, जिससे कैपेबेरा दबा के खुजलाता है। लेकिन फिर भी इसकी खुजली नहीं मिटती। तब खुजली मिटाने के लिए एंट्री होती है शाइनी बर्ड की, जो कैपेबेरा के शरीर पर बैठता है। जिसके बाद कैपेबेरा भी बैठ जाता है और फिर ये बर्ड कैपेबेरा के शरीर में मौजूद कीड़े और पैरासाइट को साफ करता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अंबानी हाउस के बगल में ही एक बिल्डिंग है जो कि अंबानी हाउस से भी ज्यादा बड़ी है? अबे किसका इतना हिम्मत है बे जो हमारे घर के बगल में ही हमसे बड़ा घर बनाया है। एनीवेज अंबानी हाउस के बगल में जो घर है वो घर नहीं है बल्कि अपार्टमेंट है जिसकी लंबाई 280 मीटर है और इसमें टोटल 76 फ्लोर है। इस अपार्टमेंट को बनाने में लगभग 3000 करोड़ का खर्च आया है। इस अपार्टमेंट में आपको जिम, स्विमिंग पूल और प्राइवेट सिनेमा के साथ साथ और हर सुविधा भी मिलती है। हाँ ये भी, जिसकी वजह से इस अपार्टमेंट का सबसे सस्ता फ्लैट भी 50 करोड़ से ऊपर मिलता है। और इस अपार्टमेंट को मंगल ग्रुप के फाउंडर मंगल लोधा ने बनवाया है, इसीलिए इस अपार्टमेंट का नाम लोधा अपार्टमेंट है। नंबर 5, ये कोई फैक्ट है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने ये शॉर्ट वीडियो देखी जिसमें कार को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गड्ढे वाले रास्ते में चलाया जाता है। तो कार का टायर गड्ढे में जाता है जिससे बहुत ज्यादा कीचड़ उड़ती है। लेकिन जब कार को 60 और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है तभी टायर गड्ढे में जाता है और कीचड़ उड़ती है। लेकिन जब इसी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है तो कार का टायर कीचड़ के ऊपर से ही निकल जाता है, जिसकी वजह से कीचड़ नहीं उड़ता। नंबर 4, जंगल का सबसे खतरनाक एनिमल शेर है। आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि जंगल का सबसे खतरनाक एनिमल हनी बेजर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे एनिमल की शेर के सामने में फट के 8 हो जाती है, लेकिन हनी बेजर शेर से कई गुना ज्यादा छोटा होने के बाद भी शेर से अकेले ही भिड़ जाता है। अगर इतने में भी हनी बेजर का मन नहीं भरता तो वो शेर को पेलता है और उसके ऊपर बैठकर चाय की चुस्की लेता है। इसके अलावा हनी बेजर सांप को मारकर उसका जूस बनाकर पीता है और बिच्छू के जहर से नशा करके बावला हो जाता है। लेकिन इतना सब करने की एनर्जी से इंसान की पूप खाने से मिलती है। तो बताओ कौन कौन अपनी पूप खाकर अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है? नंबर 3, इंटरनेट को तो हम सभी कार में चला सकते हैं, लेकिन फिर भी कार के पीछे इंटरनेट इनसाइड क्यों लिखा
लिखा होता है। दरअसल इंटरनेट इनसाइट ज्यादातर स्पेशल कार जैसे कि MG हेक्टर की गाड़ियों में ही लिखा होता है और उस गाड़ी में 3 साल के लिए फ्री सिम और इंटरनेट मिलता है, जिसकी मंथली लिमिट 1.5 GB होती है, जिससे आप किसी भी ऐप वगैरह को नहीं चला सकते। बट इसमें आपको गाना जैसे ऐप का प्रीमियम मिलेगा, जिससे आप अपने फेवरेट गाने को सुन सकते हो। इसी के साथ MG हेक्टर की गाड़ी को रिमोट से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन से बाहर चले जाते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो MG की कार में ऑटोमेटिक इमरजेंसी सर्विस को मैसेज भेजा जाएगा। साथ ही कार सॉफ्टवेयर को वर्कशॉप जाए बिना ही अपडेट किया जा सकता है। नंबर 2, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि किसी पर आग लग गई है और लोग इन पर पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन आग तो लगी ही नहीं है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, बट रियलिटी कुछ और ही है। दरअसल 1981 को इंडी 500 में एक कार रेस हो रही थी। उसी दौरान रिक मेयर्स गाड़ी में फ्यूल भरने और गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए गैराज में रुकते हैं। तभी फ्यूल पाइप से मेयर्स की कार पर और आसपास की जगह पर मेथेनॉल गिरना शुरू हो गया। मेथेनॉल की सबसे खास बात ये है कि इससे लगी आग को आप दिन में नहीं देख सकते। और कार रेस के दौरान उसके गाड़ी का इंजन पूरा गर्म हो गया था और गर्म इंजन के कांटेक्ट में आते ही सबसे पहले गर्म इंजन में इनविजिबल आग लगी। उसके बाद आग रिक मेयर्स और 4 मैकेनिकों पर फैल गई, बट लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आग कहां पर लगी है। फिर भी जो लोग तड़प रहे थे उन पर लोगों ने पानी डाला, लेकिन इस इनविजिबल आग की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, पर मेयर का चेहरा जल गया था, जिसकी वजह से उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ा। नंबर 1, प्लेन का माइलेज कार और बाइक की तरह नहीं होता। कार या बाइक में पर लीटर कितना किलोमीटर चलेगा ये फिक्स रहता है, लेकिन प्लेन पैसेंजर के हिसाब से माइलेज देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक एरोप्लेन है एयरबस A320 जो 1 लीटर फ्यूल में 10 किलोमीटर चलता है पर पैसेंजर। अगर उस हिसाब से इस एरोप्लेन में 150 लोग बैठते हैं और प्लेन 100 किलोमीटर चलता है तो प्लेन में 1500 लीटर फ्यूल लगेगा। और अगर प्लेन में कम लोग बैठते हैं तो थोड़ा कम फ्यूल लगेगा।